वफात से 3 रोज कबल जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हो के घर तशरीफ फरमाते, इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाजे मुताहरात जमा हो गई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ गुजार लूँ। सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाह लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक़्त सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली मर्तबा देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? चुनाचा सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद नबवी में एक रश सा बन गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा। और फरमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसको चेहरा अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बस यही विर्द सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं? अर्ज़ किया गया कि ए अल्लाह के रसूल, लोग आपकी हालत से खौफजदा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी कलमात थे। फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ए रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। अल्लाह की कसम, गोया कि मैं यहीं से उसे हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ए लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओगे, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए थे, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया था। फिर मजीद इरशाद फरमाया, ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह तबारिक व तआला से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे, और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने अख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या अल्लाह को चुन ले। जो अल्लाह के पास है तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई ना समझा, हालांकि उनकी अपनी ज़ात मुराद थी, जबकि हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कता करके
पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे मालो दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नागवारी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ देखते हैं कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात कैसे कता कर दी। इसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिफा इन अल्फाज में फरमाया, ऐ लोगो, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला ना दिया हो सिवाय अबू बकर के। इसका बदला मैं नहीं दे सका, इसका बदला मैंने अल्लाह जल्ला शानहू पर छोड़ दिया है। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, जो कभी बंद ना होगा। आखिर में अपनी वफात से कबल मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी ताईद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करके इरशाद फरमाई वो ये कि ऐ लोगो, क़यामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसी असना में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और उनके हाथ में मुसवाक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को देखने लगे, लेकिन शिद्दत मर्ज़ की वजह से तलब ना कर पाए। चुनाचा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गईं और उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिसवाक लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहन मुबारक में रख दी। लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इस्तेमाल ना कर पाए तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुंह में नरम की और फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी ताकि दहन मुबारक इससे तर रहे। फरमाती हैं आखिरी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लुआब था और ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर फजल ही था कि उसने विसाल से कबर मेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दैन यकजा कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मज़ीद इरशाद फरमाती हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाईं और आते ही रो पड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ न सके, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाती हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माथे पर बोसा देते थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा करीब आ जाओ। फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात कही तो हज़रत फातिमा और ज़्यादा रोने लगी। उन्हें इस तरह रोता देखकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए फातिमा करीब आओ। दोबारा उनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश होने लगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा था कि वो क्या बात थी जिस पर वो रोईं और फिर खुशी का इजहार किया था। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कहने लगी कि पहली बार जब मैं करीब हुई तो फरमाया, फातिमा मैं आज रात इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, जिस पर मैं रो पड़ी और उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फातिमा मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे मिलने आओगी, जिस पर मैं खुश होगी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुताहरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मैं अल्लाह की अंबिया, सादिकीन, शुहदा और सालेहीन की रफ़ाकत को अख्तियार करता हूँ। सदीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर गोया हुए, या रसूल अल्लाह, मालिकुल मौत दरवाजे पर खड़े हैं, शर्फ़े बाज़याबी चाहते हैं।
آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے آج تک اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے، آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ مالک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، جلد راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے آن رہا، سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا، میں سمجھ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، تو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ مرنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار، جو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جنے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا ہے سن رکھے حضور اکرم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں آتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔ حضور اکرم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگیں ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان۔ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایمان کی تازگی کے لیے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔